नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी ROARO की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी। हमने टेस्ट कवर कर लिए थे, इसमें टेस्ट 10 कवर कर लिए थे। टेस्ट चल रहा था हमारा 11वें टेस्ट में हम देख रहे थे पार्ट 1 हमने देखा था, पार्ट 2 भी हमने देख लिया था। पार्ट 1 में भी 50 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे पार्ट 3 में। तो ये जो देखेंगे हम 101 से लेके 140 क्वेश्चन तक, जिसमें आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी और आपको यूपी स्पेशल मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा? मैथ, रीजनिंग, यूपी और करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें देखने को। मैथ, रीजनिंग 2 और यूपी 3 और करंट अफेयर 4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है। अली जॉन से छोटा है और जॉन श्याम से जितना लंबा नहीं है। यदि ये सभी अपनी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हों तो मध्य में कौन सा होगा? चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं कौन सा मध्य में होगा, और चाहे आप लगातार ये भी देख सकते हैं और चाहे इस तरीके से भी देख सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए है हमारे पास मोहन, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है श्याम, ऑप्शन डी है जॉन। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, राम श्याम से लंबा है। राम जो है किससे लंबा है? श्याम से। राम लंबा है श्याम से, तो श्याम छोटा हो जाएगा। लेकिन मोहन से छोटा है कौन? राम मोहन से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा मोहन, यहाँ हो जाएगा मोहन बड़ा हो जाएगा, राम छोटा हो जाएगा इससे, और श्याम इससे छोटा है और भी। यदि बात करें अली जॉन से छोटा है, अली जो है जॉन से छोटा है, तो जॉन बड़ा हो जाएगा यहाँ। अली जॉन से छोटा है, जॉन से छोटा कौन है? अली, जॉन बड़ा हो जाएगा। और आगे जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है, जॉन जो है श्याम जितना लंबा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जॉन और ये और कम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अली। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बीच में? 2 इधर से ले लेते हैं, 2 इधर से ले लेते हैं, जॉन और अली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्याम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां और नीचे से 29वां था। 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, 5 इसमें फेल हो गए। परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, ऊपर से कितना है? ऊपर से है 17, नीचे से कितना है? 29, और 6 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, और 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं और 5 इसमें फेल हो गए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11, एक इसमें बढ़ा दो 30 और 10 40, 40 और 10 50 और 7 57। 57 में से जैसे हमने टॉप टू बॉटम बात की था, टॉप टू बॉटम और -1,
तो इसमें से हम -1 कर देंगे, जैसे कि ये ऊपर से 17वां है और नीचे से 29वां है, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमको लुप्त संख्या बतानी है। नीचे दी गई तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, यदि हम 7 की और 5 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। 35 में से यदि हम 2 निकाल दें, 35 - 2 कर देंगे तो कितना पहुंच जाएगा, 33 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं, 3 छंग 18, तो 18 यहाँ आ जाएगा। 18 और माइनस कर देंगे 8, तो 18 में से 8 गए, कितना बचेगा, तो वो हो जाएगा 10। यदि बात करें अब लुप्त संख्या की, यहाँ है आपका 4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा, और यहाँ 3 दिया है और यहाँ 33 दिया है। यदि हम इसको पहले ऑप्शन को रख के देखें कौन सा राइट होगा, ऑप्शन रख के देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन से देखते हैं उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी 4 की गुणा हम 9 से करेंगे, यहाँ 9 रख लेते हैं, यहाँ 4 है, तो 4 गुणा 9, 4 9 36, और 36 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। देखिए पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया। यदि यहाँ से नहीं आता तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, यदि दूसरा नहीं होता तो तीसरा ट्राई करते, तीसरा नहीं होता तो चौथा ट्राई करते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, और बताइए सी ए से क्या संबंध है, पिता, भाई, भतीजी, चाचा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए डी का भाई कौन है, डी का भाई ए है। मेल को करते हैं हम इससे प्रदर्शित, ये मेल के लिए हैं, और ये गोल वाला जो करते हैं हम सर्कल वाला, तो ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। डी का भाई कौन है, ए है। ए का हमें जेंडर पता है, ये क्या है, भाई है। बी का पिता कौन है, बी का पिता है डी। यदि हम देखें यहाँ पे बी का पिता, बी का पिता कौन है, बी का पिता है डी, तो हम यहाँ बी रख लेंगे। बी का पिता कौन हो जाएगा, डी। सी, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, तो सी और ए का संबंध बताना है, सी और ए का संबंध। जब ये इसका भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये इसकी बेटी है और ये भी इसकी बेटी है, बी और सी दोनों बहनें हैं, तो ये इसकी क्या होगी, भतीजी होगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा, 8 9 8 8 7 8 6। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए यदि हम इस सीरीज को यहाँ पर रख लेते हैं, 9 8 8 7, अच्छा एक 8 और है, 8 7 8 और 6। अब बताइए ऑप्शन है हमारे पास में 4 5 6 8। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है तुम्हें, -1 का। इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, -1 का। इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, -1 का। तो आपको अगला जो अंक होगा वो -1 होगा, लेकिन इसके बीच में एक अंक और आएगा। अब देखिए यहाँ है कितना,
9 8 8 8। यहाँ कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 0 का। यहाँ कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 0 का। और यहाँ कितना अंतर दिखाई देगा? तो 0 का। 8 ही आ जाएगा यहाँ पे। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दूध और मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म में से किसी एक शब्द युग्म के दोनों शब्दों में है। यह शब्द युग्म चुनें। जैसे दूध और मलाई का संबंध होता है, वैसे ही इनमें हमें ऑप्शन दिया है, उस प्रकार इनका क्या संबंध होगा। महाविद्यालय के सामने दिया विद्यार्थी, मिट्टी के सामने दिया पोट्री, और फल के सामने दिया ग्लूकोज, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिट्टी और पोट्री। जैसे कि दूध और मलाई का संबंध होता है, वैसे ही मिट्टी और पोट्री का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है और मिनट वाली सुई उसके विपरीत, कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, आपको दिशा का पता होना चाहिए। जैसे कि ये हो गई आपकी नॉर्थ, ये हो गई आपकी साउथ, ये हो गई आपकी ईस्ट, और ये हो गई आपकी वेस्ट। ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। यदि हम देखें, घड़ी बनाएं, यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब बात हो रही है 12:15 की। 12:15 कितने हो जाएंगे? 12:15। ठीक है। अब ये कह रहा है घंटे वाली सुई पूरब की ओर। घंटे वाली सुई जो है, ये यदि पूरब की ओर है, पूरब को इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई उसके विपरीत कौन सी होगी? तो कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगा उत्तर। देखिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 12 यदि पूरब इसको करना है, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाए तो ये मेडिसिन को लिखा जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास ये एक MFEDJOE, MFEJZJOE, EOJZDEJFM और EOJDJEFM। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, पहले को तो चेंज किया नहीं है। देखिए, ये सी और सी को देखेंगे। सी और सी हो गया, ओ है, ओ पी कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। एम के बाद एन आ रहा है, एन के बाद पी है, ये एम के बाद पी है, तो पी के बाद क्यू आ रहा है, और यू के बाद वी आ रहा है, और टी के बाद यू आ रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है? ई के बाद एफ आ रहा है, और आर के बाद आर आ रहा है। यानी कि शुरू के 2 वर्ड, शुरू के फर्स्ट वर्ड और लास्ट का फर्स्ट वर्ड सेम ही होगा। जहाँ एम ई होगा लास्ट में, एम ई ये नहीं होगा, और एम ई ये भी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे एम है,
और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ई के बाद एफ आएगा, एफ आया। डी के बाद ई आएगा, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सी के बाद नहीं, बी नहीं होगा, कौन सा राइट होगा, ई। सी ऐसे भी जा सकता है, यदि सी ऐसे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ई। आपका इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विषम पद को पहचानिए। शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भेड़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्लस का तात्पर्य जोड़ का तात्पर्य माइनस, माइनस का तात्पर्य गुणा, और गुणा का तात्पर्य भाग, और भाग का तात्पर्य प्लस। यदि हम इनको चेंज कर दें, जो ये हमें समीकरण दिए, 16 दिया है, 16 में भाग का मतलब क्या दिया है हमें, भाग का मतलब प्लस दिया है, तो हम यहाँ प्लस लिख लेंगे। 4 के बाद गुणा दिया, तो गुणा का तात्पर्य क्या है इसमें, गुणा का तात्पर्य है भाग। यदि हम यहाँ भाग ले लें तो 2, 2 के बाद माइनस, माइनस का तात्पर्य क्या है, गुणा। गुणा के बाद यदि हम देखें तो क्या आएगा, 5, 5 के बाद प्लस का तात्पर्य है माइनस, और माइनस के बाद 8। यदि हम 16 को ऐसे ही रख लें और प्लस 2 दूनी 4, भाग वाला आगे, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, गुणा 5 आ जाएगा, और माइनस 8 आ जाएगा। यदि हम 16 प्लस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, 16 10 26, 26 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 26 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ हमें दिए उद्योग और दूसरी तरफ दिए क्षेत्र। तेल शोधक कारखाने के सामने दिया हमें मेरठ, देसी घी उद्योग के सामने दिया पीलीभीत, खेल का सामान मथुरा, बांसुरी उद्योग औरैया। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाए, तेल शोधक कारखाना कहाँ है, मथुरा। देसी घी की बात करें तो औरैया। यदि बात करें खेल के सामान की तो वो कहाँ है, मेरठ। और बांसुरी उद्योग की बात करें तो पीलीभीत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। सितंबर 2009 में, अक्टूबर 2011 में, सितंबर 2007 में, और अक्टूबर 2010 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सितंबर 2009 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 744 वर्ग किलोमीटर, 744 वर्ग किलोमीटर है। ये जो तराई क्षेत्र, ये जो हाथी पाए जाते हैं अधिकतर, वो तराई क्षेत्र में और शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे तराई क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र, तराई और शिवालिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रियात्मक घाटा क्या होता है। ब्याज समायोजित राजकोषीय घाटा, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा, लाभ समायोजित राजस्व घाटा, और स्फीति समायोजित राजस्व घाटा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होता है क्रियात्मक घाटा।
देखिए, एकल राजकोषीय घाटे में से यदि हम स्फीतिक समायोजन को घटा देंगे उसको, तो वो क्या होगा, क्रियात्मक घाटा होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन दो संस्थाओं को वॉशिंगटन जुड़वां के नाम से जाना जाता है? आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आईएमएफ, आईबीआरडी और विश्व बैंक यूनिसेफ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। वॉशिंगटन को जुड़वा के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आईएमएफ और आईबीआरडी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। यदि बात करें हम आईएमएफ की, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है इसका वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय की बात करें तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब की गई थी इसकी? 1945 में हुई थी। 1945 में। कितने सदस्य देश हैं इसमें? इसमें हैं 190 सदस्य हैं। यदि बात करें हम डब्ल्यूटीओ की, बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1945 को। इसकी भी 1945 को ही हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है आपका? ये है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है। यदि बात करें हम आईएमएफ की तो बात कर ली है हमने। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 में हुई है। 20 जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है इसका मुख्यालय भी, जहाँ आईएमएफ का है और जहाँ विश्व बैंक का भी है। तो ये 3 हो गए जहाँ वॉशिंगटन डीसी जो है मुख्यालय 3 के हैं, आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का और विश्व बैंक का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य की बात करें तो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। यदि बात करें हम आईबीआरडी की, आईबीआरडी की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन
एंड डेवलपमेंट। ये जो है विश्व बैंक की प्रमुख संस्था मानी जाती है, IBRD विश्व बैंक की प्रमुख संस्था है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, वो भी वॉशिंगटन DC में ही है। यदि विश्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई है। 1944 में स्थापना हुई है। UN की क्या है, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। UN की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र 1965 खोला गया। EPZ मुंबई में, कांडला में, नोएडा में, सांता क्रूज में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका C ऑप्शन राइट था। चलिए इसमें क्या होगा, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र 1965 में कहाँ खोला गया था। 1965 में खोला गया था गुजरात में, कांडला। ये एक मुक्त व्यापार, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 2014 में नहीं, 1993 में 93 में इसकी स्थापना हुई है। इसका यदि उद्देश्य की बात करें, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए और आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया। 2010 में, 2005 में, 2014 में और 2000 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका राष्ट्रीय निवेश कोष का जो गठन हुआ है वो हुआ है 2005 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सूचकांक नहीं है। सेंसेक्स राष्ट्रीय सूचकांक और निफ्टी 50 और इंडोनेक्स्ट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका निफ्टी 50। ये दो होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है।
उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह और प्रतीक दिए हैं। राज्य के पुष्प के सामने दिया है टेसु प्लास, जिसको प्लास भी कहते हैं। राज्य के वृक्ष सीता अशोक, राजकोषीय पक्षी कोयल और राजकोषीय पशु बारहसिंगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। देखिए, राज्य के पुष्प क्या है? प्लास है, सही है। राज्य के वृक्ष क्या है? सीता अशोक है, ये भी ठीक है। राज्य के पक्षी कोयल नहीं है, क्या होगा? राज्य के पक्षी जो है सारस है, तो यही गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। राज्य के पशु क्या है? वो है बारहसिंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। जनपद दिए हैं, जनपद के सामने मुख्यालय दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर के सामने दिया ग्रेटर नोएडा, और कानपुर देहात के सामने दिया अकबरपुर माटी, और बस्ती के सामने दिया नौगढ़, और जालौन के सामने दिया है उरी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3, 1 2 4, 2 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा नहीं, सिर्फ नोएडा में है, ग्रेटर में नहीं। ग्रेटर नोएडा नहीं है, नोएडा में है। यदि बस्ती मुख्यालय की बात की, ये बस्ती के मुख्यालय की बात की जाए तो ये बस्ती सिटी, नौगढ़ में नहीं है, ये बस्ती सिटी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर के, तो हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीज़ा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की गई थी? वो की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? तो वो किससे की गई थी? वो की गई थी इजराइल से। कौन सी? स्पाइक NLOS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जायेद तलवार 2023 नामक नौसैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो किस देश के मध्य संपन्न हुआ था? वो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ था? वो हुआ था विनिपेग, कनाडा में। तो ये जैसे कि कनाडा, जो विनिपेग कहाँ है? कनाडा में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। संघाई कहाँ है? वो चीन में है। टोक्यो कहाँ है? जापान में। और मॉस्को कहाँ है? वो रूस में है। देखिए, कनाडा यदि बात की जाए तो ओटावा राजधानी, चीन की बीजिंग, जापान की टोक्यो और रूस की मॉस्को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी। वह किस देश की निवासी हैं? तो किस देश की निवासी हैं? वो हैं संयुक्त अरब अमीरात की निवासी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने को मंजूरी प्रदान की गई?
तो किसको प्रदान की गई, वो है शामिल होने की मंजूरी किसको प्रदान की गई थी, बैंक ऑफ इजराइल को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो वो किसने की थी, वो की थी रूस ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो कहाँ संपन्न हुआ था, ये हुआ था आपका एमपी में, यानी कि खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है, एमपी में, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र और कोच्चि केरल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई। तो कितने देशों को शामिल करने की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 6 को। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया गया। तो वो कब मनाया गया था, वो मनाया गया था 14 अगस्त 2023 को। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब जैसे कि 2024 की थीम पूछ ले पेपर एग्जाम में, तो थीम या विषय इसका आपको पता होना चाहिए क्या है। 2025 का 2025 में भी जैसे कि 2024 में ही पूछेगा, जैसे अधिकतर 2024 की थीम ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है देखिए जुलाई में पेपर होगा तो 2023 की पूछेगा, अगस्त तो आगे हो जाएगा ना फिर, तो अगस्त बारे में ये यूपीपीसीएस में पूछ सकता है 2025 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था आपका केरल में। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है। तो किन 3 देशों के मध्य है, ईरान है, सऊदी अरब है और कुवैत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो किसने किया था, वो किया था न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब जैसे कि एनजीटी है, एनजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनजीटी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये उसमें रहा है, करंट में रहा तो ये पूछ लिया, लेकिन यदि ऐसे ही ट्रेडिशनल में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें, इसका उद्देश्य क्या है ये, और इसका मुख्यालय कहाँ वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था। तो क्या था, इसमें था इंदौर। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया। क्या राइट हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा आपका महेश चंद्र पंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की। तो वो किसने की थी, वो की थी श्रीलंका ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता था, वो जीता था कोको गॉफ। बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? वो किया गया था शांता थोटम। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? शंघाई चीन, ब्राज़ील या ब्राज़ील, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, मॉस्को रूस। कहाँ किया गया था आयोजन? कहाँ किया गया था इसका? तो वो किया गया था दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना? तो वो कौन सा बना है? वो बना है जेप्टो। देखिए हमने इसमें ये टेस्ट हमने कर लिए हैं 11 कंप्लीट। ये हमारे 3 भागों में हमने इसको देखा था 140 क्वेश्चन में। 140 क्वेश्चन को पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट किया, पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 3 हमने कंप्लीट किया। 50 क्वेश्चन इसमें हो गए, 50 इसमें हो गए और 40 इसमें हो गए। तो इस तरीके से 140 हो गए। अब इसका जो पार्ट 1 का लिंक है वो आपको मिलेगा टेस्ट 10 में, और जो पार्ट 2 का लिंक है, पार्ट 1 का लिंक है, देखिए ये इसमें अलग अलग है। तो इनके जो सबके लिंक हैं वो वीडियो के नीचे दिए होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। तो आप वहाँ से पिछले टेस्टों को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाके वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरीके की जानकारी मिल जाएगी, अच्छी जानकारी दी गई है। तो वहाँ से देखें, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये यूट्यूब पे डेली के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, और टेलीग्राम पे करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं, और यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर देखने को मिल जाता है। तो आप यूट्यूब पे भी जवाब दे सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जवाब दे सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टेक्स्ट 12 के साथ, पार्ट 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।